वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है डीप इमोशन। आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन क्या हैं इस वक्त आपके लिए? आपके पर्सन किस तरीके के इमोशंस फील कर रहे हैं? आपके पर्सन के इमोशंस में क्या चल रहा है? ठीक है, इमोशनली ये पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। चले, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चलें, मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, जिसके भी आप इमोशंस को देखना चाहते हैं या चाहती हैं। आप उस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को मेडिटेट करें। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं इस वक्त। ये पर्सन डीपेस्ट, इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए क्या हैं? ये किस तरीके के इमोशंस फील करते हैं आपके पार्टनर आपके लिए? मेल है या फीमेल है ये पर्सन आपके लिए? किस तरीके के डीपेस्ट इमोशंस फील करते हैं? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए। पेज ऑफ फैंट, ये पर्सन आपको, आप या तो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं या तो आप लोग एक सिमिलर कहीं ना कहीं दोस्त हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख भी रहा है, कहीं ना कहीं से आपकी नज़र रखने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ पे, आपकी बातें सुनने की, आपकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। ठीक है, अभी तो शायद आप लोग एक दूसरे के से डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एडमायरिंग। ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, लव कर रहा है, पसंद कर रहा है। और अगर इसने कभी आपको नहीं बताया तो ये पर्सन आपको दिल से पसंद करता है, चाहता है। आप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। ठीक है, आप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंसान हैं। इस पर्सन को पता है कि आप इससे जस्टिस चाहते हैं, किसी तरीके का आप जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। और ये पर्सन थोड़ा पेजेस की एनर्जी में, तो आप एक एम्प्रेस या एम्पर लाइक पोजिशन में है। ठीक है, आपको इस पर्सन से जस्टिस चाहिए, ये पर्सन ये बात जानता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको पता है इसने आपके साथ जस्टिस किया भी नहीं है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नज़र आ रहा है। और ये पर्सन अपने आप को खुद से ज़रा, आपको जो है ना, आपसे ज़रा होल्ड बैक वाली एनर्जी पे, मतलब कि आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहा। टावर मोमेंट कुछ हुआ है यहाँ पर, आप शायद अब अपने लिए फाइट करने लग गए हैं, अब आप इससे लड़ते हैं। ठीक है, आपको आपको जस्टिस चाहिए, और ये पर्सन आपको जस्टिस भी देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहता। सडन कोई ऐसा आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप गिरा है, ख़त्म हुआ है, कोई टावर मोमेंट हिट करा है आपके रिश्ते को। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग इस रिश्ते को। ठीक है, दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। यहाँ से पर्सन वॉक अवे करके गया है, या तो आप इस रिश्ते से निकले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन इस रिश्ते से वॉक अवे करके जा चुका है, इस रिश्ते से निकल चुका है, इस रिलेशनशिप से। ये कोई एक पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस रिश्ते को दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है। जो टावर मोमेंट आया है ना, इसके बाद से कोई एक पर्सन है जो शायद वॉक अवे करके गया। वही पर्सन, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, वॉक अवे भी यही करके गए हैं, इस वक्त ये मैनिफेस्ट भी यही कर रहे हैं। ये पता है क्या, ये आपके सामने आके एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेते। जैसे यहाँ पर एक पेजेस की एनर्जी नजर आ रही है, पर्सन आपको टेक्स्ट कर देगा, मैसेज कर देगा, कनेक्ट होने की कोशिश कर लेगा, दैट्स इट। मतलब कि इस पर्सन के अंदर जो है ना, एक वो वाली वो नहीं है, गट्स नहीं है कि आपके सामने, जैसे अगर आप किंग हैं, आप क्वीन हैं, तो ये किंग की तरह आपके सामने आ सके। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन अब इस रिश्ते का ज़रा कुछ चेंज करना चाह रहा है। अगर पास्ट में किसी एक ही पैटर्न में था ये रिश्ता, तो अब ये पर्सन पास्ट वाले पैटर्न से निकालना चाह रहा है। स्टॉकिंग चल रही है इस पर्सन, ये पर्सन स्टॉक कर रहा है इस वक्त इस रिलेशनशिप को। हमने इस वक्त देखा इसके इमोशंस में क्या चल रहा है। इमोशंस इस पर्सन के ऐसे हैं कि ये आपको एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है, आपको आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। और ये पर्सन जानता है कि आप जस्टिस मांग रहे हैं। जस्टिस ना देने की वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, टावर मूवमेंट आ रहा है। ये पर्सन जो है ना, आपसे कोई एक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप रशिंग वे में इस पर्सन की तरफ कनेक्ट करें। जो आप इतने आराम से अपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं ना, जो आप आराम से अपने एक आप एक किंग या क्वीन की तरह आप बैठे हुए हैं। अब आप इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं करना चाह रहे, बस आपने डिमांड रख दी है कि जस्टिस चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे। ये पर्सन वॉक अवे करके भी गया, तो आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को जैसे अप्रोच नहीं कर रहे, इसको चेज नहीं कर रहे। तो ये देख रहा है चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है। स्ट्रांग मैनिफेस्ट क्या कर रहा है कि ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ये आपको अपनी तरफ दोबारा अपनी लाइफ में एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सके। आप एक्शन लें। खुद ये बैठा हुआ है कोल्ड डिटैच होके। ठीक है, ये चाहे तो ये भी ले सकता है। ये आपको मैनिफेस्ट इसलिए कर रहा है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए लव है। ठीक है, लव है, केयर है। ये आपको अपने
पार्टनर की तरह देखता है, लेकिन एक्शन नहीं है। इसके पास आपके अलावा कोई और ऑप्शन भी हो सकता है इसकी लाइफ में, शायद कोई फैमिली है जो डोमिनेट कर रही है, इसलिए आपके साथ अभी तक किंक वाला बिहेवियर नहीं दे पा रहा है। इसकी लाइफ में कुछ थर्ड इशू है जो इसको कोल्ड और डिटैच होने पे मजबूर रखता है, ठीक है। सेकंड चांस चाहता है, इस रिश्ते में दोबारा एक न्यू बिगनिंग चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है कि आप इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, ठीक है। साइलेंट हुआ हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, ठीक है। स्टेबिलिटी, ये अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी को सोच रहा है, ठीक है, मैरिज या कमिटमेंट को सोच रहा है। क्लैरिटी, न्यू बिगनिंग, स्टेबल बिगनिंग, ये पर्सन किसी तरीके की स्टेबल बिगनिंग के बारे में सोच रहा है आपके साथ, लेकिन कोल्ड है, डिटैच है, लेकिन इस पर्सन के दिल में न्यू बिगनिंग चल रही है। ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से, ठीक है। ये ऑब्सेस्ड वे में आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे जो है ना, इस वक्त ये जो अभी जो चल रहा है, ये ऑब्सेस वे में इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहता है, मैनिफेस्ट करना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में दोबारा अट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग चाहता है, बैलेंस स्टेबल वे में, स्टेबिलिटी चाहता है। ये चाहता है कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में अब एक्शन हो, मूवमेंट हो। मूवमेंट नहीं हो रही इस रिश्ते में, ठीक है। अपने आप को पता नहीं कहीं बंधा हुआ फील कर रहा है, कहीं स्टक फील कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन अपने आप को कहाँ स्टक फील कर रहा है, क्यों ये पर्सन खुद से एक्शन नहीं ले पा रहा, क्यों ये पर्सन कहीं किस जगह ये अपने आप को स्टक फील कर रहा है। इसके इमोशंस आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। क्यों हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक हर्ट है, पेन में है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर आपकी तरफ आया, आप देखिए, एम्प्रेस और एम्पर, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। आप दोनों का कोई पास्ट हिस्ट्री रही है जो बहुत ज़्यादा डैमेज करके गई है आप दोनों को अंदर से। इस वक्त ये पर्सन बेहद हर्ट हुआ हुआ है। ये पर्सन अपना ईगो लेकर बैठा हुआ है और आप अपना ईगो लेके बैठे हुए, ठीक है। लेकिन ऑब्सेस्ड है, दोनों ऑब्सेस्ड है कि रिश्ता आगे बढ़े। आप भी चाहते हो, ये पर्सन भी चाहता है, ठीक है। लेकिन ना मूवमेंट आपकी तरफ से हो रही, ना इस पर्सन की तरफ से हो रही है। लेकिन दोनों की चाहत ये है इस रिलेशनशिप में कुछ चेंज आए। आपके पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा स्टकनेस में है, हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा एक डीप डाउन आपके पर्सन हर्ट है, ठीक है, हर्ट है। आपके पर्सन को ये लव चाहिए, ठीक है। आपको आपसे 2 ऑफ कप्स चाहते हैं आपके पार्टनर, कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर ओपन अप होकर बात करना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में जो है ना, कुछ है जो बाहरी इन्फ्लुएंस है जो आप लोग के रिश्ते को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। फैमिली दिखाती है ऑप्शंस, या कोई भी दिखाते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता स्लो चला। इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते में बाहर का है। ये बाहर की चीज़ें बैलेंस होंगी तो आपका रिश्ता बैलेंस होगा। आपके पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी जब आएगी जब इनकी लाइफ स्टेबल होगी, जब इनकी एक पर्सनल फैमिली लाइफ में कोई स्टेबिलिटी, कुछ न्यू बिगनिंग ये पर्सन जब करेगा जब इस पर्सन की फैमिली लाइफ स्टेबल होगी। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल से गुजर रहा है, ठीक है। इसकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल है, आपको पता हो या नहीं पता हो। ऐसा हो सकता है कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, स्टेबिलिटी का इसलिए आप लोग के बीच डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आप लोग बिल्कुल एक दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री से आते हैं, या तो आपका एक अलग ही आपका कास्ट और कल्चर है, बिल्कुल ये अलग ही सिनेरियो है, और आपके पार्टनर का अलग ही है। जो आप लोग की स्टेबिलिटी में जो एक प्रॉब्लम बन रही है वो आपके पर्सन का जैसे एक फैमिली कल्चर और एक फैमिली बन रही है, ठीक है। आपके पर्सन की जैसे एक अपब्रिंगिंग बन रही है, एक ब्रॉट अप बन रहा है, जो एक जो कास्ट कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, मतलब कि फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इन सब चीज़ों को लेकर सीरियस है। इतना आसान नहीं है इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी कायम करना। कुछ ना कुछ आर पार की ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ मैच नहीं कर रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैच आपका ऐसा हो सकता है कल्चर नहीं कर रहा, आप लोग के ऐसा हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा अमीर, कोई बहुत ज़्यादा रिच है और कोई बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहरी इन्फ्लुएंस है, जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वो आपके रिश्तों को इस वक्त हार्म कर रही है, ठीक है। आपके पर्सन के इमोशंस आपके साथ कनेक्टेड हैं। ये पर्सन, अगर ये आप एम्प्रेस है तो ये पर्सन भी एम्प्रेस है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन जो मेंटली ब्लॉकेजेस और स्टकनेस है ना, इस पर्सन के कोल्ड रहने की वजह है, आपकी तरफ ना आने की वजह से, साइलेंट रहने की वजह है, वो यही है। जब ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ से जो चाहता है ना, वॉक अवे जो कर जाता है, ये आपको मैनिफेस्ट करता है तो आप इसको अट्रैक्ट करते हैं, दोबारा कनेक्ट करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं हो, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर इमोशंस में क्या चल रहा है आपके पर्सन के। मैंने थोड़ी सी जानने की कोशिश करी इस वक्त आपके पर्सन क्या कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। ये किसी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आपके पर्सन किसी मेन अपनी लाइफ के किसी इश्यूज प्रॉब्लम में स्टक हैं। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा आपके पार्टनर को करना क्या चाहिए, किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए, किस तरीके की डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, ठीक है।
आपके पर्सन रोमांटिक वे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स क्या कहती हैं आपको लेकर, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर को लेकर, ये इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके की फीलिंग्स फील कर रहे हैं, किस तरीके की फीलिंग्स को कैरी कर रहे हैं मेरे व्यूवर को लेकर। लेट्स सी। ट्रस्ट, आप लोग के पास, आप लोग के बीच एक ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है जो आप लोग को एक साथ नहीं आने दे रहा। ट्रस्ट इश्यूज हैं आप दोनों के बीच, ठीक है, बहुत ज़्यादा। शायद इसने खुलकर आपसे अपनी फैमिली की, अपनी प्रॉब्लम्स की क्लैरिटी से बात नहीं करी। ट्रस्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अनरिक्वाइटेड लव, यहाँ पे किसी ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, किसी ने बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट दिया, सब कुछ दिया, अपना टाइम दिया, एफर्ट दिया और ट्रस्ट करा, ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, लेकिन एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसाइड हो चुका है। ये मुझे मेरे व्यूवर लग रहे हैं जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे ना इस सिचुएशन पे, ना इस पर्सन पे। आप लोग ना इस सिचुएशन को सीरियस ले पा रहे हैं ना इस पर्सन को, ठीक है। क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की? रिलीज योर एक्स। ऐसा हो सकता है इस पर्सन का कोई एक्स रहा हो, तभी ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। इस पर्सन ने किसी और को चूज भी किया हो बीच में आपके ऊपर, ठीक है। इस पर्सन को लगा हो पहले ही कि कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस है, सिटी डिफरेंसेस है, कुछ नहीं हो सकेगा। इस पर्सन ने किसी और को भी इन्वॉल्व किया हो और आपके साथ मिसबिहेवियर भी किया हो, कुछ एक्स रिलीज भी चल रहा है, मतलब कि कर्मा रहा है आपके रिलेशनशिप में। आपने जो इस रिलेशनशिप में देखा है उसके बाद आपको समझ में आया यू डिजर्व लव, आपको समझ में आ रहा है आप डिजर्व करते हैं लव, इसलिए आप बहुत ज्यादा एक, मतलब कि आप फ्री और सेल्फ, आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं सिचुएशन से, आप खुद से प्यार कर रहे हैं और फ्री कर रहे हैं अपने सेल्फ को। जो आप खुद को इस रिलेशनशिप में स्टक करके बैठे हुए थे ना, यहाँ पर आपकी एनर्जी है कि आप खुद को फ्री कर रहे हैं। अब आप इस पर्सन के ऊपर अननेसेसरी ट्रस्ट नहीं करना चाहते, अननेसेसरी इस रिलेशनशिप को नहीं देखना चाहते। दिस कुड बी द वन, ठीक है। आपको लगता है ये पर्सन एक वन एंड ओनली है, इस पर्सन को भी लगता है, लेकिन वही बात है ना कि आप कब तक करते हैं अकेले। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के पे बात बनती हुई नजर आ रही है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी थोड़ा सा सीरियस हुए हैं, ठीक, आपको अपनी रिस्पेक्ट की पड़ी हुई है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आपके पर्सन रिकनसाइलेशन, भाई ये पर्सन इधर रोमांटिकली रिकनसाइलेशन चाहता है, वो तो मैंने पहले भी देख लिया, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ से भी। ये न्यू लव आपकी लाइफ में, कोई न्यू लव भी एंट्री कर सकता है, कुछ या तो कर चुका है या तो कर रहा है, कुछ ना कुछ है जो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा है। सोलमेट, ये आप अपनी लाइफ में एक अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, ठीक है। ये पर्सन अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहा है और ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है। आप भी इस पर्सन को देखते हैं, प्लेफुल एनर्जी। आप लोग के रिश्ते में बहुत टाइम पहले प्लेफुल एनर्जी खत्म हो चुकी थी, अट्रैक्शन, ठीक है। आपको लगता है अट्रैक्शन है, मतलब कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं। एक रिकनसाइल में एक सेकंड चांस ही दिया जाएगा, गिव योर रिलेशनशिप अ सेकंड चांस ऑफ फ्लर्ट, फन एंड फ्लर्ट, ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी थी। लेट्स सी, देखते हैं इमोशंस क्या हैं आपके पर्सन के। आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। आप रिलीज करना चाह रहे हैं शायद अपने एक्स को, पूरी कोशिश कर रहे हैं आप। यू डिजर्व लव, आप अपने आप को डिजर्विंग समझ रहे हैं लव के लिए, फ्री कर रहे हैं इस पास्ट की साइकिल से, पास्ट के पर्सन से अपने आप को कंप्लीटली आप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको अनरिक्वाइटेड लव लगा। आपने बहुत एफर्ट की, इस पर्सन को हमेशा लव दिया, केयर दिया, आपने दिस कुड बी द वन की तरह देखा था इस पर्सन को। आपने रिकनसाइलेशन की भी कोशिश करी है, लेकिन अब आपकी लाइफ में शायद कोई न्यू सोलमेट एंट्री कर रहा है। आपने फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपके जो पास्ट पर्सन है वो प्लेफुल एनर्जी में लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, उनको अट्रैक्शन आपके साथ दोबारा फील हो रही है। जो पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन आपको लेकर इस वक्त किस तरीके के इमोशंस रख रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए। सेकंड चांस, जजमेंट की एनर्जी है। ये पर्सन अवेकन हो रहा है इस रिलेशनशिप में, एक सेकंड चांस चाहता है। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ खुशियां फील करना चाहता है। इस पर्सन ने आपके होते हुए अपनी लाइफ में बेहद खुशियां फील करी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच, एक अड़ियल और एक सड़ू किस्म का इंसान है। आपको ना इसके फेस से पता चलेगा, जब तक ये कहेगा नहीं अपने दिल की बात, आप ना इसको किसी भी तरीके से पता नहीं लगा सकते ये पर्सन क्या चाह क्या रहा है। अगर यहाँ पे सेकंड चांस चाहिए तो उसको आपके साथ आके कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यहाँ पे लाजमी है, ठीक है। आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए, पर्सन ड्रीम देखता है आपके साथ फैमिली बनाने के, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, भाई ये मैरिज के लिए सीरियस हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे सीरियस, इसकी फैमिली मैरिज के लिए सीरियस है, तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है इस वक्त, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कोल्ड और डिटैच हैं, आप सिमिलर वाइब इस पर्सन को सेंड कर रहे हैं। आप मतलब कि आप अगर ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आप भी नहीं ले रहे। ये पर्सन देख रहा है कि आपको हो क्या गया, आप क्यों इतने कोल्ड डिटैच हो गए, ठीक है। आप डिफेंसिव हो रहे हैं इस पर्सन से, आपने इस पर्सन पे ट्रस्ट कर लिया। वही ट्रस्ट इश्यूज का यहाँ पर दो प्रॉब्लम था, क्योंकि आपने इस पर्सन का वेट भी बहुत करा है, इन्वेस्ट भी बहुत करा है, प्यार भी बहुत करा है, केयर भी बहुत करी है, लेकिन ये पर्सन कोल्ड और डिटैच। देखिए कितना यहाँ पर सिमिलर एनर्जी, वहाँ पर एम्प्रेस और एम्परर था जब हमने पहले एनर्जी चेक करी थी। इस वक्त की आप लोग की
दिस टाइम ये वाली एनर्जी है, बहुत कोल्ड डिटैच, एक दूसरे को बहुत एक जैसे ईगो बैटल नहीं है ये, ठीक है, ईगो बैटल नहीं है। आप चाहते हैं अगर कुछ चाहिए तो भाई मुंह से बोलो, कब तक आप सिर्फ इसको समझने का काम करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ का इतना ही अरसा गुजर गया, सिर्फ आप स्टेबिलिटी तो चाहते हैं। इस पर्सन के माइंड में स्टेबिलिटी चल रही है लेकिन ये कुछ कह ही नहीं पा रहा, ठीक है, अभी कुछ कह नहीं पा रहा, इसके इमोशंस में है आपके साथ मैरिज करना, ये बहुत ज्यादा सोच रहा है आपको लेकर ये पर्सन, ठीक है। आपके पार्टनर जो है बहुत स्ट्रांगली सोल सर्चिंग और सोचने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आप लोग की लाइफ के लिए। आप लोग इससे निकल पाते हैं ना, इससे जुड़ पाते हैं सही से। कुछ यहाँ पर कर्मा से जो एंडिंग चल रही है, बिल्कुल आप दोनों के बीच कर्मा बैलेंस हो रहा है, जस्टिस का काटे कुछ जस्टिस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, कर्मा बैलेंसिंग चल रही है। देखिए टेम्परेस का काट आया, जस्टिस का काट आया, कर्मा बैलेंसिंग चल रही है। आप लोगों ने बहुत कुछ कर्मा बैलेंसिंग करी है। तो आप लोग की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, कम्युनिकेशन इशू रहा है, ओपन अप होकर कम्युनिकेशन नहीं हो पाई। हमेशा जब भी कम्युनिकेशन हुई है बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में हुई है, कंफ्यूजन थी आप लोग के बीच, स्लो चला है, बहुत स्लो फेज में चला ये रिलेशनशिप। कभी जो एक फेज होना चाहिए, जिस तरीके से चलना चाहिए, इस रिलेशनशिप में आपको पता है हीलिंग चल रही है इस वक्त। आप दोनों ही हील हो रहे हैं अपनी अपनी जगह इस रिश्ते से। दोनों ही कंफ्यूज हैं, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं, क्या इस रिश्ते में आगे सब कुछ करना चाहिए नहीं। वो कह रहा है कि बात कर, आपके माइंड में भी यही है कि बात करनी चाहिए नहीं, आपके पर्सन के माइंड में भी यही है कि इस रिश्ते में अब दोबारा बातें करनी चाहिए नहीं, क्योंकि वॉक अवे सीन है यहाँ पे, ठीक है। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस हो चुके हैं। मैंने कहा ना डिस्टेंस पे जाके हीलिंग हो रही है आप दोनों की। दोनों कंफ्यूज है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो यहाँ पर वॉक अवे करके गया था इस रिश्ते को छोड़कर, उसके तो माइंड में है कि मुझे यहाँ पर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, आपने बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट की है, आपने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया है, ठीक है। कुछ कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, एक फेज जो आपका जो कार्मिक फेज था ना वो कंप्लीट हो रहा है, जो कर्मा का टाइम था ना वो कंप्लीट हो रहा है, आप स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग का ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पे आपका सोल टू सोल टाई है, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले एक नेगेटिव फेज देखा इस पर्सन के साथ, अब एक पॉजिटिव फेज देखने का टाइम है, ठीक है। आपको मैसेज या कॉल मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, जब शायद आप बिल्कुल ही आप सोचें ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, ठीक है। जब आप शायद अपनी लाइफ में इस स्ट्रक्चर से निकल के आगे बढ़ने लग जाए, अपनी सक्सेस को आप वैल्यू देने लग जाए, उस वक्त इस पर्सन का मैसेज या टेक्स्ट आपको रिसीव हो, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है। आपके लिए एडवाइस क्या है, लेट्स सी, चेक करते हैं मेरे व्यूअर को यहाँ पे क्या करना चाहिए। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको कहा जा रहा है आप सरेंडर करें डिवाइन को, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए आपको बहुत कुछ डिवाइन आपके लिए डोर्स ओपन कर रही है, आपको यहाँ पर आपको प्राइड में नहीं आना। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है, आपको बिगर पिक्चर देखनी है, सिचुएशन का एक बड़ा मूड देखना है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ये कहानी खत्म नहीं हुई है यहाँ पर, इस वक्त फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस आएगा। अभी जितनी शांति लग रही है, अभी जितना सुकून लग रहा है, आप उस चीज को, इमोशंस आर रनिंग हाई, इस पर्सन के बेहद इमोशंस डीप हुए हुए और हाई हुए हुए, लेकिन इस पर्सन को अब स्टेप लेने की, अपने जो है कंफर्ट जोन को तोड़ने की जरूरत है। जो आपने इसको कंफर्ट जोन दिया हुआ था ना, अब आप निकल चुके हैं उस कंफर्ट जोन से, अब आपने अपनी लाइफ में और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। बैलेंस, स्पिरिचुअल एंड बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल वे में और स्पिरिचुअल वे में बैलेंस होना है, ठीक है। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, भाई विन विन आउटकम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब बैलेंस हो रहे हैं। 2 दफा यहाँ पे जस्टिस है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ आपके रिलेशनशिप में कुछ कर्मा बैलेंसिंग था जो हो रहा है, ठीक है। आप उस कर्मा को बैलेंस कर रहे हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बॉटम ऑफ द डेक है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके रिश्ते में कुछ न्यू स्टार्ट इज कमिंग है, लेकिन आपके पर्सन को कंफर्ट जोन से निकलने की जरूरत है, अपने इमोशंस को अपने इमोशंस को कन्फेस करने की, एक्सप्लेन करने की, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की। आपके पर्सन को अपने कंफर्ट जोन से निकलने की जरूरत है। आप रिलीज कर रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। आप इस अनरिक्वाइटेड लव से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको अपना सेल्फ प्यारा लग रहा है, आपको अपना सेल्फ अच्छा लग रहा है, आप वो लव केयर अपने सेल्फ को देना चाह रहे हैं, आप फ्री हो रहे हैं इस रिश्ते से, ठीक है। चाहे आपको कितना ये पर्सन दिस कुड बी द वन लगता हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि लगता अलग बात है और होना अलग बात है। जब तक लगता रहेगा, जब तक आप इस चीज को यही सोचे रहेंगे, आपको समझ में आ गया ये आपका माइंड गेम है, आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जो चीज आपको सर्व नहीं की जा रही है, आप उसके लिए और कब तक वेट करेंगे, ठीक है। आपका माइंड अब इस वक्त आपको ये कह रहा है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।